What's up, guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Good. Okay, so आज का वीडियो थगेश लफड़ा सेंट्रल का सीजन 2 is here and we are reacting to episode 1 जिसमें है प्रणीत मोरे. Do you know Pranit More? No. No. The only reason Akshata doesn't know is she doesn't watch Big Boss. लेकिन मैंने प्रणीत के इसके पहले भी स्टैंड अप के थोड़े थोड़े स्किट्स देखे, नॉट फुल स्टैंड अप बट स्किट्स देखे जो इंस्टा पे वगैरह काफी वायरल हुए थे. क्राउड वर्क के दैट आई हैव सीन. यू मस्ट हैव सीन द गाय, ऑब्वियसली यू डोंट नो हिज नेम बट Probably. हाँ ना देखा ही रहेगा उसके वीडियोस क्योंकि काफी वायरल हुए थे. सो ही डिड नॉट विन बट ही डिड कम इन सेकंड. और मेरे हिसाब से मतलब वो दोनों भी बढ़िया थे, दोनों से कोई भी जीतता आई वाज हैप्पी. दोनों की पर्सनालिटी इज वेरी गुड. ओके, सो प्रणीत मोरे एक्सपोज्ड बिग बॉस. तो कुछ अपने को सीक्रेट्स पता चलने वाले हैं. आई हाईली डाउट कुछ ये रहेगा. Because I think they are under the contract to not. yeah. But hopefully something we don't know. Okay. Yeah. So, please. If you haven't watched the original video, go and watch it on Thagesh's channel. The link is given down in the description. Chalo, let's start. सलमान भाई के सामने Oh my God, when will you learn? मैंने हेडफोन्स चालू किए थे. आई डोंट नो व्हाई. मे बी वो बंद हो गए क्योंकि अक्षता ने बहुत लेट किया आने के वक्त. सो वो स्टैंड बाय पे थे और वो बंद हो गया. आई नो द रीजन. ओके चलो. भीगी बिल्ली बन गए. स्किप. वो कहते हैं ना हंसने से उम्र बढ़ती है, लेकिन कॉमेडी में क्या है ना, कभी कभी हंसाने से उम्र कम भी हो जाती है. आई लाइक द शर्ट. क्या चल रहा है महेश केशवाला AKA थगेश एंड वेलकम टू द प्रीमियर एपिसोड ऑफ नो वन प्रेजेंट्स लफड़ा सेंट्रल. No one present. लगता है इस बार कॉन्फेटी का भी बजट नहीं है. बट क्या नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है यार. वही बेंच, वही स्टेशन और वही स्पॉन्सर के बिना एक और सीजन. बट छोड़ो यार, क्या ही करेंगे पैसे कमा के. 26 में तो ऐसे भी दुनिया खत्म है. सेट देख के आप लोगों को लग रहा होगा ना यार ये तो पिछली बार की तरह एकदम ही सेम टू सेम है. आप एपिसोड एंड तक देखना, कंटेंट भी सेम ही है. आई नो आप सबको बहुत क्यूरियोसिटी है कि भाई अगला गेस्ट कौन होगा. ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता. एंड मैंने तो ऑडियंस को पूछना ही छोड़ दिया है भाई. ऐसे लोगों की रिक्वेस्ट करते हैं ना, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी मुझे ब्लॉक कर रखा है. पहले यूट्यूब पे शो बनाना एक कितनी यूनिक चीज होती थी. अभी देखो हर कमेडियन अपना एक शो बना रहा है, लेकिन कितने भी शो बना लो, मैं हमेशा तुमसे ऊपर रहूंगा गेस्ट के डीएम में. अब गेस्ट की बात चली रही है तो बात करते हैं आज के आने वाले हमारे गेस्ट की. ये भाई के पास इतने पैसे हैं ना कि समझ में नहीं आता ये हंसाने का काम करते हैं या हवाले का. ये 500 रुपए देके ऑडियंस से कंटेंट निकलवाने का प्लान अच्छा है. अच्छा है. एटलीस्ट मैं देता हूँ. कुछ लोग तो फ्री में बुला लेते हैं. एक काम कर, ये ले, तू भी रख, काम आएंगे. बिग बॉस में गेस्ट्स अपनी मूवी प्रमोट करने जाते थे, लेकिन भाई की खिंचाई करके आ जाते थे. प्रणीत भाई सुना ही होगा, तू बिग बॉस गया नहीं था, तुझे वहां लाया गया था. ओह, फिर भी मुझे 3 महीने रखा था. किसी को 5 मिनट में बुलाकर भगा देते. ओह. सो मैं कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ. जब भी प्रणीत अंदर गया था ना, ही हैड डन अ लॉट ऑफ जोक्स ऑन सलमान खान. एंड देन सलमान खान उसको लाइक ऐसा एवरी टाइम ही वुड बी लाइक, अरे मैंने देखा है तू काय काय बनवलेस माझ्यावरती, असं बोलायचं, मराठी मध्ये बोलायचं. एंड ही इज लाइक, अरे जाऊ दे ना भाऊ, जाऊ दे ना. एवरी सैटरडे दिस वाज हैपनिंग. सो पीपल वर सेइंग कि तू वहां पे गया नहीं है, तुझे बुलाया गया है वहां पे. एंड ही केम इन आई थिंक टू क्या कुछ प्रमोट करने के लिए आया था, बट ही वाज लाइक फॉर 5 मिनट्स ही उसका दिखाया गया था थगेश का. अच्छा. मैं बिग बॉस की ट्रॉफी नहीं जीता, लेकिन लोगों के दिल जीता हूँ. ये सबको ये चीज कहते हैं. वो क्या है, सेकंड रनर अप बोलने में अच्छा नहीं लगता ना. थर्ड प्लेस में आके कैसा लगा. पूरा टाइम रोते रहता था बिग बॉस में, दूसरों को रुलाता ना तो जीत जाता. मैंने भी सोचा था कि मैं रोऊंगा नहीं, बट वो लोग तेरे वीडियो चला देते थे. Wait, you know what? I think I was little bit wrong here. He wasn't the second runner up बोला था मैंने. I don't know. You had said runner up, but I don't remember. Yeah, so he was the first. No, he was the second. जो थर्ड आता है वो क्या रहता है? वो सेकंड रनर अप रहता है ना. ओके. बाकी कंटेस्टेंट्स वीकेंड के वार पे प्रे करते थे कि भाई हम एलिमिनेट ना हो जाए. ये भाई प्रे करते थे कि मेरी कोई नई क्लिप ना निकली हो. तो फिर भाई बाहर आने के बाद वो वाली सब क्लिप्स उड़ाई कि नहीं.
मेरे वीडियोस पे ANI का कॉपीराइट नहीं आता। Ooh, चीज के ऊपर नहीं बोलने, गलत तार छेड़ दी प्रणीत मोरे। बहुत खर्चा हुआ है लॉयर का। भाई के स्टैंड अप में कभी कभी इतनी गालियां होती है ना कि YouTube को भी आर यू 18+ पूछना पड़ जाएगा। कभी लगता नहीं है ये बिना गाली गलौज किए कुछ फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाऊं? मैंने सोचा था तेरी तरह फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाओ, प्लीज। बट मतलब क्या ना, जब फैमिली भी नहीं देखती और फ्रेंड्स भी। So welcome to Lafda with Pranit More. I think I've probably seen his clips on Yeah. Insta because his face looks very familiar. या बहुत इसके क्लिप्स वायरल होते हैं। लुक एट दैट। वेलकम मिस्टर मोरे. थँक यू. काय म्हणता? अरे मराठी माणूस. कुठला आपण? मी खारघरचा. अरे खारघर. नाईस. तू कुठला? मी सोलापूरचा. चल. बट प्रणीत जी, मैं जैसे नॉर्मल स्टेशन पे TC होते हैं, मैं इस स्टेशन का CC हूँ, कंटेंट चेकर. एंड बहुत सारे एलिगेशंस है आपके अगेंस्ट. हाँ रेडी हो? हाँ, मैं तो रेडी रहता हूँ भाई. कोई एक्सपेक्टेशंस है? आपसे तो नहीं है. वैसे आप कंटेंट चेकर सूट भी करते हो, आपने हर टाइप का कंटेंट डाला है ना, तो बाकी यूट्यूबर्स को ऐसे मोटिवेशन मिलता है कि किस टाइप का कंटेंट नहीं बनाना. ओके. आई थिंक उसका एक अलग राउंड है हमारे पास. ऑल्सो इस सीजन हमारा एक नया रूल आया है, क्योंकि एलिगेशंस हमारे थोड़े ब्रूटल है, तो आपके पास एक चांस है कि कोई भी एक एलिगेशन आप स्किप कर सकते हैं. ठीक है? सो मिस्टर मोरे, कैरेक्टर छोड़ रहा है. ऐसे ही होता है, बट गौरव भाई ने नहीं छोड़ा था. और ठीक. ओह, आप पे पहला इल्जाम है कि एक फेमस कॉमेडियन बनने के लिए कंट्रोवर्सीज करना जरूरी है, और एक इंसिडेंट होता है जो उनकी लाइफ चेंज कर देता है. आपको क्या लगता है? यार ये सब ना लोग बोलते ही रहते हैं ऐसे. एक बार इंसान फेमस हो जाता है ना, फिर बहुत सारी चीजें बोलते हैं. अभी जैसे कि कंट्रोवर्सी भी तब होती है जब तुम ऑलरेडी फेमस रहते हो. अगर मेरे 4-5 फॉलोअर्स रहेंगे और उसमें कुछ कंट्रोवर्सी हो जाएगा तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है. और बाकी कॉमेडियंस का मुझे नहीं पता. मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं मेरा काम ऐसे करूँ कि कंट्रोवर्सी ना ही हो. बट आजकल कॉमेडी में ऐसा है कि तुम एक चीज बोल दो, 100 लोग ऑफेंड हो ही जाएंगे, तो कोई ना कोई बुरा मानने ही वाला है. तो हम हमेशा ट्राई करते थे कि कंट्रोवर्सी ना हो, क्योंकि यूट्यूबर्स का अलग है, कॉमेडियंस का अलग है. कि जैसे कि तुम्हारा ऑफिस क्या रहता है ये सबको पता नहीं रहता. हमारा ऑफिस तो दिख जाता है कि हम कहाँ पे शो कर रहे हैं, तो आके उनको पकड़ना, तो दूसरों का ऑफिस टूट जाता है. हाँ, तो वो करना ईजी है. तो मैं तो हमेशा यही सोचता था कि कंट्रोवर्सी ना ही हो, बट फिर भी हो जाती है. अब फिर लोगों को लगता है ये इसने जानबूझ के किया. हम कभी ऐसे करते ही नहीं. हमें फेमस होना रहता है, बट सही तरीके से. अब वो तरीका लोग अपना अपना पकड़ लेते तो क्या ही बोले उसको. लेकिन फायदा तो होता है. अगला इल्जाम है कि सलमान भाई के सामने प्रणीत भीगी बिल्ली बन गए. यार वो बाहर स्टेज पे तो बहुत कुछ बोला, सारे ड्राइविंग वाले जोक्स हो गए. ये बोल रहा है, शब्द भी इनके हैं. बट ठीक है, अभी जैसे आपने बोल दिया वो 2-3 चीजें, ठीक है. अभी आपने बोला आपके शो में अगले सीजन अगर आप जाओगे बिग बॉस, तो आप भी भीगी बल्ली बन के आप भी वैसे ही बन जाओगे. क्योंकि ऑब्वियसली इतने साल से आपने उनको देखा है, एक रिस्पेक्ट रहती है, इतने बड़े शो को होस्ट कर रहे हैं. और बाहर जब मैं शो में वो जोक्स करता था तो एक स्टेज पर्सनालिटी रहती है, और वो सारी चीजें ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट के लिए बोली गई थी. कुछ चीजें इधर उधर हो गई, बट हाँ, जब तुम वहां पे जाते हो तब एक और तुम्हें समझ जाता है क्या है. और ऑब्वियसली तुमसे बड़े हैं, अच्छे के लिए चीजें बता रही है, तो तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो वही चीज मैंने की. नहीं, हमने तो और भी क्लिप्स भेजे थे आपके, वो पहुंचे नहीं शायद उन तक. एनीवेज, मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं. आजकल वो AI से बना लेते हैं. हाँ, AI पता है ना. या ये वाला तो सोच समझ के जवाब देना. बिग बॉस के टाइम पे प्रणीत को जितना कॉमेडी सर्कल से सपोर्ट मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं. कॉमेडी कम्युनिटी ने उतना सपोर्ट किया नहीं प्रणीत को. हाँ, ये तो सच है. ये तो मैं बाहर आया तब मुझे पता चला. अंदर भी मुझे पता चल गया था, क्योंकि गेस्ट लोग आते थे ना. तो जेन्युइनली तो मुझे लगा था कि हाँ, रवि गुप्ता ने बहुत दिल से सपोर्ट किया, आशीष चंचलानी ने किया. वो तो कॉमेडी सर्किट का, स्टैंड अप सर्किट का नहीं था, कॉमेडी सर्किट का था, बट उसने भी सपोर्ट किया. तो वो दोनों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में, मुझे सपोर्ट किया. बट जब मैं बाहर आया मैंने देखा कि बहुत
कम कॉमेडियंस थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बट यार मेरे लिए वो मैटर नहीं करता, मेरे लिए तो वो ऑफिस की तरह है कि ऑफिस में बट यू नो व्हाट, ही वन हार्ट्स, राइट? लोगों को इसका बिहेवियर और बहुत पसंद आ गया था, सो आई थिंक दैट इज अ विन इन इटसेल्फ। क्या सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट है तो फिर गिने चुने लोगों का नहीं रहेगा तो भी चल जाता है कि तुम्हें कौन सपोर्ट करेगा या नहीं, बट इन द एंड मेरे काम को लोगों ने सपोर्ट किया, जो मेरी जनता थी वो मेरे लिए खड़े थे, और जिनको भी पसंद आया मैं उन्होंने लाइक किया तो ठीक ही है, जिनको नहीं करना था नहीं किया उन्होंने। इंटरेस्टिंग। हाँ बट कम सपोर्ट तो मिला। समय भाई ने आपके लिए स्टोरी डाली थी, सपोर्ट स्टोरी में, उसको मैं बहुत मानता हूँ क्योंकि उसने मेरी स्टोरी डाली थी जब मैं बाहर हो गया था। लवली लवली, बहुत सपोर्ट दिखाया उसने, तो बहुत बहुत धन्यवाद समय। दैट इज जस्ट समय गलत था, मतलब डेडिकेशन भी चाहिए ना, वो रुका रहा। आई हैड सीन दैट स्टोरी। वो जोक के लिए डेडिकेशन ये रहता है भाई कि मानना पड़ेगा उसको कि वो रुका रहा, कि जैसे ही बाहर आया तुरंत डाल दिया भाई, ये टाइमिंग होती है कि सोच इतना बड़ा कॉमेडियन मेरे लिए रुका रहा। प्रणीत घर में सारी लड़कियों से दूर रहता था क्योंकि सीक्रेटली वो कमिटेड है। ये तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, ये है ही नहीं। मैं लड़कियों से इसलिए दूर रहता था क्योंकि वो सारी कलेशी थी। इसलिए एक बार नाम भी लेना था तो मैंने नीलम का ले लिया। मैंने सोचा कि ये तो लोग मानेंगे ही नहीं, तो इसमें जीत नहीं। कमिटेड वाला बताओ ना। कमिटेड तो हुई नहीं मैं, मतलब हाँ ये तो अफवाह है, जब इंसान बड़ा हो जाता है ना तो ऐसी अफवाहें आती है कि ये कमिटेड है। मैं कमिटेड हूँ बट अपने काम को लेकर। ओहो, वाह क्या ज्ञान दिया मुझे, अचानक लगा मैं लफड़ा सेंटर नहीं, संदीप महेश्वरी की पॉलिटिक्स। अच्छा, मतलब इनडायरेक्टली आपको लगता है सारी लड़कियां डिजर्व्स बेटर। यही सही जवाब है। ये तो बड़ा संगीन इल्जाम है। जोक्स लिखने की मेहनत से बचने के लिए प्रणीत ऑडियंस को 500 देता है। ये अच्छा इल्जाम है ना कि मैं पैसे बांट भी रहा हूँ ना। एक्चुअली क्या हो जाता है, मैंने जब भी वीडियोस देखे थे, अभी क्राउड वर्क के वीडियोस में ये हो जाता है कि बहुत सारे कॉमेडियंस आते हैं, वो अपने ऑडियंस को रोस्ट करते हैं, फिर वही वीडियो अपने यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, तो वो पैसा भी उनको मिलता है, टिकट का पैसा भी उनको मिलता है, तो सारा पैसा कॉमेडियन का रहता है। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा रॉबिनहुड बन जाता हूँ कि पैसे ले लूंगा मैं अमीरों से और गरीबों में भी बांट दूंगा, तो क्योंकि यूट्यूब से पैसे तो मुझे ही आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं बांट देता हूँ। और वो सारे पैसे तो वैसे भी जो लाइव शो में ऑडियंस आई है वो वैसे भी हंसती है, तो उसमें तो क्या फेक लाफ की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ यूट्यूबर्स है वो डालते फेक लाफ, ऐसे एक लफड़ा सेंटर। हाँ That's okay, बट पहले पार्ट में कुछ कॉमेडियंस के बारे में आप बोल रहे थे, कोई नाम ले सकते हो? कौन से पार्ट में? कंट्रोवर्सी वाले में? रोस्ट करके जो फेमस हो जाते थे। अच्छा वो वाला बोल रहे तू? नहीं वो सब क्या, मैं देख आप बोलिए मुझे। आप बोल रहे हैं मुझे आप बोलिए, तू मत बोलिए मुझे। आप रिस्पेक्ट मांग के लेते हैं? तो रिस्पेक्ट तो मांग के लेता है। मैंने बोला था ना मैं 500 रुपए रिक्वेस्ट करतोय दादा, चला असा करता। तुम ही बोला मला। नाम मैं क्या ही लूँ, एक्चुअली YouTube पे तुम डालोगे तो तुम्हें समझ ही जाएगा कि कौन कौन है ऐसे। अभी जिनकी मूवी भी आई, पिटी, 2-3 लोग को ले लिया मैंने। प्रणीत मोरे का कोई विश है कि एक बॉलीवुड मूवी करे जिसमें एक साइड रोल हो? नहीं यार, वो तो क्या, वो छोटे मोटे कॉमेडियंस ने कर ही लिया, तो मुझे एक्टिंग में ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, साइड रोल में तो नहीं है, तो मैं सीधा लीड रोल ही करूँगा। प्रणीत की ऑडियंस में धीरे धीरे मवाली लोग बढ़ रहे हैं। नहीं ये अरे यार, इसने बोला, ये इससे बोला। नहीं मुझे मेरे बारे में कुछ बोलते तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट मैं ऑडियंस के बारे में क्यों ही बोलना है। और यार मुझे लोग कुछ बोलते हैं मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आदत हो गई है लोग ट्रोल करते रहते हैं, बट ऑडियंस पे नहीं जाना चाहिए। मतलब वो तो इसलिए आते हैं क्योंकि वो मेरे से प्यार करते हैं, इसलिए मेरे शो में आते हैं। और सिंपल पॉइंट है कि उनको मेरा काम पसंद है, वो देखते हैं, वो सपोर्ट करने मेरे शोज में आते हैं। जिनको नहीं पसंद है वो लोग नहीं आते। तो अगर तुम नहीं आ रहे हो मेरे शो में तो तुम मेरे वीडियोस भी मत देखो। और फिर ये चीज बोलने की क्या जरूरत है कि उसकी ऑडियंस ही मवाली है, ये तो थोड़ी जलने वाली बात हो गई। स्वीट। मुझे लगा इंटेंशनली आप मवाली क्राउड को अट्रैक्ट कर रहे हो। कैसे करते हैं? अपनापन फील कराने के लिए कर रहे हो। मैं भी आप भी वही कर रहे हो मुझे बुला के।
कौन सा स्टेशन है ये स्टेशन? एक एपिसोड से हर कम्युनिटी, हर स्टेशन सब ऑफेंड। रील डाल देना इस एपिसोड। प्रणीत अंडररेटेड होने की एक्टिंग करता है। मैं एक्टिंग कैसे कर सकता हूँ अंडररेटेड होने की? वो तो लोगों ने माना ना कि मैं अंडररेटेड हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लोग मुझे अंडरडॉग बोल रहे। मुझे बुरा भी लगा था। मुझे सोचा मैंने कि मैं अंडरडॉग हूँ क्यों लेके। वो बोले ना कि अंडरडॉग की जर्नी, मैं ऐसा था कि मैं अंडरडॉग था कभी। सब लोग साथ में आए थे तो सब इक्वली होने चाहिए ना। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा था वो। बट ये माना ना कि हाँ, जब बाद में वो लोग बोलने लगे कि हाँ ये टॉप 5 में पहुंचेगा, तो मैं ऐसा हो गया कि हाँ ठीक है, लेकिन मानते तो है ना कि अंडरडॉग था, फिर भी आगे तक पहुंचा। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम तो डिजर्विंग थे, फिर भी नहीं पहुंच पाए। अंडररेटेड पता नहीं, अंडर चादर तो थे आप पूरा सीजन। हाँ, ये क्यों चादर में क्या आप पूरा टाइम रहते थे क्या? अंदर बहुत ठंड रहती है। मतलब वो एसी बहुत स्ट्रांग रहता है, तो पूरा टाइम ठंड लगती रहती है। तो इसलिए हम लोग चादर के अंदर, और फिर वही है ना 105 दिन। वो शीट्स बदलते थे ना वो, इसीलिए बदलनी पड़ती थी। हाँ फिर ठीक है। तो फिर चादर पलटी भी कर सकते। और क्या, कुछ बेड खाली हो गए थे। मुश्किल तो है बिग बॉस, बहुत मुश्किल है। वो है ना बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। अंदर आपको कुछ बातें पता चली थी, इसके ऊपर एक एलिगेशन है। जब प्रणीत को डेंगू हुआ, प्रणीत बाहर आया, और बाहर से प्रणीत ने पूरा गेम देखा और फिर अंदर जाके पलटी मारा थोड़ा गेम। ये मैंने मीम्स में पढ़ा और मैं ऐसा था कि भाई काश ये सच होता। क्योंकि हाँ, जब मैं बीमार हो गया था, एक तो वो रहता ना कि बीमार हो गया तो तुम्हें लगता है कि अभी तो घर ही जाओ और घर वालों के साथ रहोगे। तो लेकिन वही है कि बाहर एक तो रूल्स इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं। वो जब भी घर में रहते तुम्हें पेन पेपर नहीं देते, टाइम नहीं दिखाते। तुम लोग को लगता है मैं बीमार हो जाऊंगा, वो बोलेंगे घर जाओ, टीवी पे देखो और वापस आओ। और वैसे रहता तो वो लोग मुझे सीक्रेट रूम में डालते ना, जैसे वो नेहल गई थी, फरहाना गई थी, और दिखा देते कि क्या हुआ है। अंदर आके पोल खोल देता मैं उनकी। बट ऑब्वियसली मुझे कुछ पता नहीं था। बट जब तुम बीमार होते हो तो तुम सोचने तुम्हें टाइम मिल जाता है। तो मुझे वो समझ गया था कि ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं अच्छा कर रहा हूँ, और इसलिए मैं रिकवरी भी हुई, मैं वापस आया तो मैं अलग जोश में था। और उस जोश में मेरा शो भी अच्छा चला, मैं स्टैंड भी ले रहा था। तो लोगों ने अलग ही ये बना लिया कि ये क्या है, थोड़ा लपेट रहा हूँ। अच्छा। नहीं, बाहर से मैं कुछ देख के नहीं आता, मैं बाहर गया ही नहीं, तो मैं देख के कहाँ से आऊंगा। तो मुझे कुछ भी पता नहीं था अंदर क्या हो रहा है। बट बस वो बोलते ना, अंधेरे में तीर मारा लग गया, तो लोग ऐसे हो गए कि अरे ये देख क्या है। प्रणीत को लगता है कि ऑडियंस को बुली करना कॉमेडी होता है। ये तानिया ने दिया आपको? तानिया आपके शो पे आई नहीं थी, मैंने देखा रिसेंटली आपने जो वीडियो डाला। नहीं, बुलाया नहीं था। जो घर में ही मेरे शो में नहीं आ रहा था, तो बाहर आने के बाद कैसे ही बुलाता मैं। बट ये बुली वुली करने का लोग ज्यादा ही सोच लेते हैं आजकल। लोग बहुत ही सेंसिटिव हो गए। बुली जो इंसान टिकट लेके मेरे शो में आ रहा है, वो खुद से आते हैं। वो लोग वो क्योंकि मुझसे प्यार करते हैं, और जब शो में आते हैं, जो क्राउड वर्क में ये जो बुली करने की बातें आती है, तो वो लोग खुद से चाहते मैं उससे बात करूं। लोगों को ये पता नहीं है, शो से पहले हम पूछते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो कंफर्टेबल है हमसे बात कर रहे हैं। तो लोग हाथ ऊपर करते हैं, हम उनसे ही बात करते हैं, क्योंकि जिनसे बात करते हैं उन्हीं का वीडियो हम यूट्यूब पर डालते हैं। तो पूरा कंसेंट लेके किया जाता है। बहुत सारे शोज में इतने लोग हाथ ऊपर करते हैं कि बाद में उनके मैसेज आते कि भाई आपने हमारी क्यों नहीं मारी। 500 रुपए के लिए आप मारते तो बहुत ज्यादा हो, 1000 तो देने चाहिए आपको। तो आपका 1000 है मतलब? मेरा 250 लगते हो। प्रणीत भाई, सबने देखा आप ऑलमोस्ट हर हफ्ते नॉमिनेट होते थे, लेकिन एलिमिनेट नहीं होते थे। मतलब शायद घर वाले चाहते थे कि आप बाहर जाओ, और शायद बाहर वाले चाहते थे कि यार बाहर ना आओ, अंदर ही रहो। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्यों आप फाइनल तक नहीं पहुंचे, स्टेज तक नहीं पहुंचे, इतना प्यार मिलने के बाद भी? क्योंकि तब उनको पता चल गया था ना कि अभी अगर जिता भी देंगे तो भी मैं बाहर आऊंगा ही। तो उन्होंने वोट करना छोड़ दिया। जिस वीक तक उनको पता है इसको अंदर रख सकते हैं, तब तक वो सपोर्ट करते रहे। उस वीक उनको समझ गया कि अब ये बाहर आने ही वाले हैं। ऐसे ना वैसे तो बाहर आने ही तो वाले हैं। उन्होंने बोला कि फोन बाजू में रखते हैं। तो ऐसा हो सकता है। कौन है बे? सो है प्रणीत ने मालती चेयर को इंटेंशनली लात What was that? ये इल्जाम मालती नहीं लगा क्या? नहीं, वो एक्चुअली इंटेंशनली तो नहीं था। वो तो अगर तुम लोग वीडियो देखोगे उसमें भी दिख जाएगा कि इंटेंशनल नहीं था। मैं तो मजाक में एक्टिंग करते हैं ना दोस्तों के साथ कि अरे उसने बोला कि क्या हाथ लगा रहा है, तो मैं ऐसे एक्टिंग करता साइड में। तो वो तो एक्ट आउट ही था।
वो बस एकदम ऐसा। और अगर तू सोचो आप कि अगर मैं आपको लात मारूंगा, आपकी हाइट और पर्सनालिटी देख के तो समझ रहा है कि आप थोड़े स्ट्रेंथ वाइज भी ज्यादा ही रहोगे, तो आप हिलोगे ना फिर, अगर मैं जोर से लात मारूंगा। करके देखते हैं ना। एक आप मारो, एक मैं मार। हाँ, चलो। फ्रेम के बाहर हो गए। नहीं चलेगा। नहीं कर लेते। अब फ्रेम के बाहर हो गए। तू मेरे कैमरा से शूट कर। प्लीज सिट। अरे करो ना। मेरे मन में हमेशा था कि टीसी को 1 लाख मारो। मैं इसमें मैं उल्टा दिखाता हूँ कि मैंने क्या नहीं किया। टिकट लोगे तो ये सब मन नहीं करेगा। नहीं प्लीज थोड़ा ऐसे अभी आप उधर। अच्छा शो है ये। एक्चुअली मुझे पता होता तो मैं स्टड्स पहन के आता। फुटबॉल लाइक इट। और भी है मेरे ऊपर इल्जाम तो थोड़े है। ओह ठीक है। प्रणीत भाई मालती से इसलिए क्लोज हो रहे थे क्योंकि उनको चाहिए कि उनके भाई दीपक उनके शो पर आए। ये सब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अंदर ये सब पता नहीं चलता था कि कौन कभी काम आएगा या बिल्कुल काम नहीं आएगा। उससे तो दोस्ती मेरी जेन्युइन ही थी। बट हाँ ऑब्वियसली जब दीपक घर में आया था, एक तो हमें नहीं लगा था कि दीपक आएगा, क्योंकि वो उसके शायद तभी रणजी मैचेस चल रहे थे। बट जब काम धंधे वाला आदमी है। हाँ मैं बस चाहता हूँ अगले सीजन आप दिखो बिग बॉस में, फिर कमेंट करूंगा। नहीं तो मुझे तभी लगा था कि तभी उससे बात हुई थी, तो वो तो बस ऐसी चिल में बात कर लेते। और जितने जोक्स मैंने क्रिकेटर्स पे मारे हैं, मुझे ऐसी होप नहीं है कि कोई भी मैच को मैं जा सकूं। हाँ मतलब पूरा किट पहन के, गार्ड वार्ड पहन के जाना पड़ेगा, वैसे कर सकता हूँ मैं। इल्जाम है कि प्रणीत भाई अश्लील और डबल मीनिंग जोक्स के सिवाय मटेरियल नहीं बना सकते। ये इल्जाम तो नहीं है वैसे, मतलब जो मैं रियल लाइफ में हूँ मैं ऐसे ही हूँ। मैं दोस्तों के सामने रहता हूँ, मैं ऐसे ही जोक्स मारता हूँ, तो मैं वो स्टेज पे ही मार लेता हूँ। और जो मेरी ऑडियंस है उनको लगता है कि भाई ये अपने दोस्तों से ही बात कर रहा है, इसलिए मैं जब उनसे क्राउड वर्क में भी ऐसे सवाल पूछ लेता हूँ। एक शो हम करते थे, अश्लील शो नाम ही था उसका, तो क्लियर लिखा हुआ था, तभी तुम आ रहे हो, देखने वाले को भी दिख रहा है ये चीज है, 18+ शो है, तो वो देखते हैं, उनको मजा आता है। तो इंडिया में जो बिकता है वही हम दे रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यही चीज करते हैं। जैसे कि मेरे अलग अलग शोज हैं। जो अश्लील शो है उसमें हम अडल्ट बातें करते हैं। फिर एक शो है हमारा बैक बेंचर, उसमें सिर्फ मेरे कॉलेज लाइफ के, स्कूल लाइफ के किस्से हैं। वो बहुत ही क्लीन सेट है, वो हम परफॉर्म करते हैं। फिर जैसे कि उस टॉपिकल जोक जो आपने बोला जिसपे कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसमें हम जो ट्रेंडिंग चीज है, जो टॉपिकल जैसे न्यूज रहते हैं वो हम कवर करते हैं, उस पर हम कुछ जोक बनाते हैं। अब उसी में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है, उसी में लोगों को बुरा लगा, तो वो वाला हम थोड़ा अभी कॉशियस होके सोचेंगे कि हाँ उसको कैसे टैकल करना है या उसमें कैसे राइटिंग करनी है। बट अलग अलग शोज रहते हैं, अलग अलग शोज का फॉर्मेट अलग रहता है। तो तुम्हें जो शो, जिस टाइप का शो पसंद है, उस शो में लोग आते हैं। हर शो के एंड में हम बताते हैं कि अगर ये शो तुमने देखा है, तुम्हें पसंद आया, तो तुम दोस्तों को बोलना। बट अगर तुम्हें अलग टाइप का शो देखना है, क्लीन शो देखना है, तो तुम इस शो में आओ। तो वो बहुत क्लैरिटी रहती है उसमें। नहीं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि नीचे गिर चुके हो बहुत कंटेंट के लिए। हाँ मुझे बुरा इस चीज का लग रहा है कि आप ये चीज पूछ रहे हो मुझे। मैं 3rd प्लेस के नीचे तो नहीं गिर सकता, मैक्स में। ठीक बट मैंने दिल जीते हैं, हारे हुए लोग यही बोलते हैं। इंटरेस्टिंग। खुद ही लिखा हुआ पढ़ के बोल रहे इंटरेस्टिंग। प्रणीत भाई बिग बॉस में जब गए, 3 महीने का कंटेंट शूट करके गए थे, क्योंकि उनकी अंदर सेटिंग थी कि वो टॉप 5 तक तो पहुंच ही जाएंगे। That is a smart move, by the way. जब भी when he was inside, उसके वीडियोस आ रहे थे, so you know people are जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सर्च करते हैं, तो you know न्यू कंटेंट आते रहते हैं. That was a very smart move. It's good not to be prepared like Yeah, 100%. तो फिर मैं क्या कुछ नहीं करता, मैं तो फिर भिड़ ही जाता सबसे। मेरे को तो पता ही नहीं था शो में क्या होता है या शो में लोग क्या करते हैं। ये शो के बाद मुझे पता चला कि लोग ऐसे बातें भी करते हैं कि इसकी सेटिंग थी इसलिए यहाँ तक पहुंचा, या इसका ये कॉन्ट्रैक्ट था। मुझे ये सब पता ही नहीं था। एक बार मेरी बात हुई और वो उनको पसंद आ गया, मैं शो में चला गया। 3 महीने का कंटेंट मैंने इसलिए शूट किया था क्योंकि मैंने सोचा था कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो मेरे फैंस तक पहुंचना चाहिए। और तो मैंने सोचा था कि पैसे तो आते रहेंगे, क्योंकि बिग बॉस के पैसे शो होने के बाद आते। मिले आपको? यस टाइम। ओके। तो क्या लगता है सेटिंग कोई करता है ऐसे? नहीं ऐसे आस्किंग फॉर फ्रेंड।
ऐसे मैंने सुना तो नहीं है, मतलब जब मैं था अभी ऑब्वियसली जिस सीजन में गया मेरे कोई दोस्त है नहीं, या उसमें से ऐसे नहीं जो पहले से दोस्त थे, और आपको क्या लगता है सीजन के बाद वो आके बता देंगे यार मेरी सेटिंग थी, और कितना बुरा लगेगा ना कि वो बोलेंगे मेरी सेटिंग थी फिर भी मैं टॉप 10 में भी नहीं आया। अब देखो मैंने आप पे एलिगेशंस तो लगा दिए, अब कुछ आपको एलिगेशंस लगाने हैं रैपिड फायर में आप पे बिग बॉस कंटेस्टेंट्स पे आपके सीजन ओ मजा आएगा। एलिगेशंस है, तो आंसर वो लोग देंगे कैसे? आप लगा दो। अच्छा मुझे एलिगेशन लगाने हैं उन पे, ठीक है, आप नाम बोलो, मैं नाम आप बताता हूँ। नाम बोलो। हाँ अमाल, अमाल पे एक्चुअली मैं कोई एलिगेशन लगा नहीं सकता क्योंकि वो सब सच ही है। मुझे लगता है अमाल वो लड़की थी नहीं कभी, जो बोला था ना मेरी बाहर है, तो थी नहीं मेरे ख्याल से। ये एलिगेशन हो सकता है अमाल पे। बसीर पे मैं बस एक ही एलिगेशन है कि उसने ये इतनी बढ़िया पर्सनालिटी कैसे बनाई, जो उसकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है 5 on 10। तानिया पे तो देखो सबने वाह। लगा दिया एलिगेशन बाहर से, जितने लगाओ कम है, लेकिन कोई अपनी लोग नहीं तरफ से पता है। तानिया मुझे लगता है कि वो एकदम ब्रो इतना इरिटेटिंग, मैं लिटरली I तो स्किप find थर थर everyone थर थर irritating only, कीबोर्ड पे especially राइट all बटन the- और स्किप पूरा, भाई देखने का ही नहीं है All मेरे the को। ladies they always keep fighting. ही फन जोन वाली फाइटिंग लड़की। परवड़ता है बट भाई। उसने पूरा सीजन अच्छा एक्टिंग किया, तो मुझे वही उसका फन एलिमेंट मुझे लगता है कि है, वो चिल एकदम इंसान, बट उसने वो कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल पाई। उसको वो कट बोलना भूल गए। उसका चलता रहा, वो अभी फिनाले हो गया उसके बाद भी कट नहीं बोला है। रील्स पे चल ही रहा है। हाँ वो गाड़ी वाड़ी लेके घूम रही है ना, वो बाद में पता चला गाड़ी किसी और की थी। ऐसे लोग आए हमारे शो पे पहले भी, किसी और की गाड़ी वाले। हाँ कनिका जी, मुझे लगता है एलिगेशन उन पे ये लगा सकता हूँ कि वो बढ़िया प्लेयर थी। वो जो बोलती थी ना ये मैं भूल गई या ये मैंने बोला ही नहीं था, उनको याद रहता था, बट वो मजे लेती थी, यार चलो चलो चलने दो। तो वो मस्त थी, मेरे को तो मजा आता था उनके साथ। मतलब झगड़ा अगर करना रहेगा वैसे कि डाइनिंग टेबल पे चढ़ के नाटक वो करो, तक दिन मजा आता था। गौरव भाई पे मैं ये एलिगेशन लगा सकता हूँ कि भाई गौरव भाई सबसे मजेदार इंसान थे। मतलब उनके साथ जोक मारने में मजा आता था, बट उन्होंने वो जोक्स अंदर रखे और वो मुझे बोलते थे। तो वो सारे जो जोक्स आए आधे उनके थे। अच्छा, आप समझा, वो चद्दर के अंदर अंदर जाके बोलते थे ये वाला मार। आवेज नगमा, अरे उनपे क्या एलिगेशन लगा, वो जल्दी चले गए इतने कि उनपे कुछ लगाने जैसा है नहीं। बहुत प्यारे लोग हैं यार वो लोग। फरहाना पे मैं ये एलिगेशन लगाना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी वाणी कहाँ से सीखी उसने। वो सच अ फाउल माउथ वॉइस। इतनी शरीफ थी ही नहीं वो, मतलब सबसे प्यार से बात करना, मेकअप वेकअप छोड़ के सारी ड्यूटी, इतना अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। वो डिजर्विंग थी विनर। मैं मृदुल पे एलिगेशन नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं गौरव भाई के शैडो पे लगाना चाहता हूँ। अशनूर पे मैं ये एलिगेशन लगाना चाहता हूँ कि वो जो लकड़े का फट्टा था उसको लगा वो तानिया का टॉय था क्या। अभिषेक, अक्षता को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या I'm सीन हुआ है, so मेरे को हर एक clueless. रेफरेंस समझ में आ रहा है। लगा रहा तो उनको हब पे चाहिए बट वो तो लगा चुके हैं वो। यार अभिषेक तो मेरा यार है, तो मैं उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहता क्योंकि मेरी प्रायोरिटी हो, तो एटलीस्ट एलिगेशन में तो उसको बचा सकता हूँ। गेम मध्ये ह्यांनी त्याला बाहेर काढलेला म्हणून बोलतो एलिगेशन में बचा सकता हूँ। बैलेंस नहीं होगा। अभिषेक पे मैं वो एलिगेशन लगाना चाहता हूँ कि स्विमिंग पूल में उसने बोला था कि वो लोग कुछ टाइम पास बातें कर रहे थे, बट वो हाँ वो मुझे कभी समझा ही नहीं। ओके, वो जानना है आपको। हाँ सब जानना है इस को। शहबाज पे ऐसा तो कोई एलिगेशन नहीं है, बस मुझे वही पूछना है कि शी इज फनी। इतनी रियल पर्सनालिटी और बाल कैसे मेंटेन करते हैं, शॉट्स फायर्ड। और वो टूथब्रश कहाँ से लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एलिगेशन लगाना है सलमान खान पे। स्किप, ये वाला स्किप नहीं तो तेरा चैनल और मैं दोनों। राइट डिसीजन, राइट एकदम करेक्ट। सो प्रणीत भाई, वेलकम
टू फाइनल रोस्ट बैटल चैलेंज। हम लोग कर रहे टॉर्टिया स्लैब चैलेंज। आपने इंटरनेट पे ओह या सिंपल सा चैलेंज है। आप भी रोस्ट करते हो, मैं भी रोस्ट करता हूँ। एक दूसरे को रोस्ट करना है एंड मेक श्योर करना है कि सामने वाले की हंसी फूटे। अगर सामने वाला हंसा तो उसके मुंह पे आप टॉर्टिया मार सकते हो। सिंपल। हाथ से ही या पैर से भी? नहीं, हाथ से ही मारना है। मेरा रिकॉर्ड तोड़ा। नहीं, आपको तो मतलब आदत होगी, अभी बिग बॉस करके आओ, ये PTSD होता होगा। यस है ना? सॉर्टेड। यस। प्रणीत भाई के साथ कोई बिग बॉस में रेसिज्म कर ही नहीं पाया। पूछो क्यों? क्योंकि वो किसी को दिखे ही नहीं। गौरव भाई की परछाई में जो थे। योर टर्न। ठगेश को बिग बॉस का ऑफर आया था। ठगेश मना करे उससे पहले ही उन्होंने मृदुल के सब्सक्राइबर्स देख लिए। ठगेश इतना सेफ खेलता है कि वो बिग बॉस में गौरव खन्ना का रोल प्ले कर सकता होता। बट वोट्स उसको नेहल इतने ही आते। नॉट बैड। एक तीर से दो निशाने आपने जो दिए हैं। प्रणीत भाई, मैंने देखा इंस्टाग्राम पे आज भी आपने अपने नाम से आरजे हटाया नहीं है। शायद आपको पता है कि लोग आज भी आपको सिर्फ सुनना पसंद करते हैं, देखना नहीं। वही वर्जन आज। या आरजे प्रणीत नाम सुना रहेगा। या सो ही वाज दिस गाय। खुद ही हंस रहा है। हाँ, वेरी क्लोज। ठीक है। ठगेश, मैंने तेरे इंटरव्यू में सुना तू बोलता है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ बट मैं हार्ड वर्किंग हूँ और इसी रीजन की वजह से मैं सक्सेसफुल हूँ। और मुझे लगता है ये गलत है। तू टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग दोनों भी है, क्योंकि सारे कंटेंट क्रिएटर्स के सामने झुकने में टैलेंट और हार्ड वर्क दोनों लगता है। मेरे पास तो और एक था यार। मेरा और एक था, ये उठा। मार लो भाई। देखा, अश्लील होने की जरूरत नहीं है। हमारो तो भाई उड़ेगा तो प्रणीत पे ही उड़ेगा। बिग बॉस से हमें आदत है ये सब चीजें। नहीं, मैं धीरे से ही करूंगा। अरे मिस। ये भी मालती ऐसे मिस होगी। वापस। डैम। बिग बॉस में तो लफड़े होते हैं इसमें। कड़क लगता है यार ये। अभी मुझे अच्छे जोक्स मारने। प्रणीत भाई को लगता था कि उनके पंचेस बहुत हार्ड हिटिंग है, until he met people from सोलापुर। वो लोग टॉटिया लेके नहीं। आयरनी है, जोक में भी गाना पड़ेगा। अरे यार। चलो, ओके। नॉस्टैल्जिक फील कर लूंगा। आंख बंद कर सकते हो चाहिए। ओह डैम। ये क्या है भाई? दोनों आधा ही लगा हुआ है, आधा नीचे से चला गया। कान के नीचे। क्या निशाना मार रहा है भाई? चिड़िया की आंख छोड़ के सब दिख रहे हैं इसको। गर्दन पे मार दिया। चेन स्नैचर आ गया लगा मुझे। ठीक है। तो ठगेश का नाम एक्चुअली ठगेश नहीं है, बट वो हर टाइम ठगेश बोलता है क्योंकि असली नाम वो छुपाता है, क्योंकि उसका असली नाम महेश दल्ले है। सारे यूट्यूबर्स को दल्लेगिरी करके बुलाते रहते। गुड कंट्रोल। फैक्ट बोलोगे तो हंसी नहीं आएगी। क्या बात है। प्रणीत भाई, मैंने नोटिस किया बिग बॉस के अंदर भी आपने अपना काम कंटिन्यू रखा, अपने स्टैंड अप कंटिन्यू रखा, एंड ऑफ कोर्स जब बाजू में कोई ना बिठाए तो यही करना पड़ेगा।
काम करिए रख तू और एक लाइन ये भी ले 250 वापस कर ये कॉल बैक वो एक्चुअली सीसी था ओ मेरा सो है ओ हाँ कभी अच्छा अब भी तो कभी आता भाई He laughed, he ये laughed. तो मेरा ट्रैप था चलो रेडी हो He जा laughed ना? के मारूंगा बिग बॉस में वो लोग ये कराते हैं ना झगड़े हो जाते फिर ये भी फटी है और इसकी भी भाई गले में मारने का बदला लिया गया मुझे लगा भाई प्रणीत भाई यार आप पूरा बिग बॉस सीजन इतना रोए हो आपका नाम प्रणीत मोरे नहीं प्रणीत रोरे होना चाहिए था गुड कंट्रोल गुड वन अच्छा मेरा है ना अभी ठगेश इतना अच्छा है कि शादी के टाइम उसको ससुर ने गाड़ी ऑफर करी थी दहेज में इसने सीधा मना कर दिया और बोला कि बार्टर बोला मैं करता ही नहीं हूँ इनवॉइस रेज करता हूँ तो ससुर ने बोला 101 रुपए के लिए क्या इनवॉइस रेज करेगा अभी हंसा Discounts. बट मैं तो खुद ही बोल रहा था ना मैं तो वो तो हंस ही सकता है. हाँ नहीं मैं तो हंस ही सकता हूँ ये ना ऐसा वो बोल रहा है हाँ ये बड़ा प्रणीत तो हंस सकता है आपका आदमी हाँ बोला ये मेरा आदमी आई नहीं एक काम करो एक हाथ यू आर फायर्ड हाँ दोनों मारेंगे एक हाथ। एक दूसरे को मारेंगे ये प्रॉपर बड़ी भाई ये वाला मत उड़ा भाई गीला है क्या गीला हाँ, गीला गीला पड़ा गीला इधर से प्रणीत भाई बिग बॉस के सीजन में आपको किसी ने जाजू बोला किसी ने जीब्रा बोला क्या कुछ नहीं बोल के पुकारा आपको लेकिन किसी ने एक चीज बोलने की जरूरत नहीं की फनी बहुत कम लोग को पता है कि ठगेश यूट्यूबर बनने से पहले मॉडल था रैंप वॉक करता था पर जब से वो यूट्यूबर बना है उसके फैंस मॉडल्स बन गए क्योंकि वो वॉक करते हैं और यू टर्न लेके मोहक मंगल के पास चले जाते ANI ने भी वही किया था यादें ताजा हो गई बुरा लगने वाला नहीं बोलने का था भाई वो कंट्रोल कर रहा है अभी ठीक लवली प्रणीत भाई बहुत ज्यादा मजा आया एंड यही चीज बोलना चाहूंगा ये चीज लगती है ये चीज लगती है ठीक है थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई बहुत मजा आया भाई कैसा लगा आपको बहुत मजेदार था भाई मतलब मैं पहली बार ऐसे कोई शो में आया बहुत मजा आया मुझे मैं कभी सोचता नहीं था कि फैमिली फ्रेंडली कंटेंट भी इतना अच्छा हो सकता है तो थैंक्स अ लॉट थैंक यू भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हैम्पर लाओ प्लीज भाई के लिए थैंक्स अ लॉट इसकी बहुत जरूरत थी मुझे So that's it for this episode of Lafda Central Season 2. Episode जल्दी मिलते हैं 1. next episode में न्यू गेस्ट के साथ तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट एक लास्ट चीज वो 500 वापस दे पनवेल जाना अब अच्छा लगा Okay, ladies and gents, it was a good episode. Season 2 का बोनी अच्छी हुई है. Fun episode. Yeah, I did not Akshata know, but so still, lost. like I loved his replies and the way he had. He is witty तो है, उसके जोक्स भी बढ़िया रहते हैं. Like I would enjoy watching him. आणि बरंच सण असं मराठीमध्ये नसतं आपली तर एकदमच हसत मैं तो जोर से हंसने लगूंगा भाई. So if he does stand up, we should like watch some of his skits. भाई यार मेरे को ना पता नहीं यार मेरे को अक्षता दोनों को स्टैंड अप हम लोगों ने कभी देखा नहीं है. ओके वी वांट टू गो बट वो क्या है ना कभी टाइमिंग और ये सब मैच होता नहीं है. एक ऑप्शन था And most of the shows, they are like
they get sold out so much in advance and then we are not इतना advanced planners. नहीं मैं सिंपल बोलता हूँ 2-3 महीने पहले नहीं वैसा हो सकता है लेकिन मेरा है ना मैं बहुत पिकी हूँ कि आई वांट सर्टन सीट अगर मैं प्लेस देख रहा हूँ या स्टैंड अप रहेगा तो मुझे अप फ्रंट मिडल में चाहिए अगर मैं मूवी देख रहा हूँ तो मुझे मिड में चाहिए Just say no, you want them to make joke on you, like you know जैसे वो पिक करते हैं कि ये बंदे पे थोड़ा नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है just accept it, you want that to ऐसा कुछ happen. नहीं है बट आई वुडंट माइंड इफ दैट हैपेंस बट ऐसा कुछ नहीं है वहां से ज्यादा मजा अभी थिएटर में क्या है मिडल में बैठने का I agree. लेकिन हमेशा मैं एकदम पीछे का भी नहीं लेता हूँ एकदम आगे का भी नहीं मिड में ही चाहिए आई एम वेरी पिकी सो अक्षता मेरे को यूजुअली लिंक भेजते हैं कि अरे समझो now तो I have like given up. बस्सी का शो है या रवि गुप्ता का शो जो हम लोगों ने ट्राई किया था मुंबई का उसने सुबह मेरे को लिंक भेजी आई डिड नॉट सी मैंने दोपहर को देखा तब तक आई थिंक हाफ द ऑडिटोरियम वाज गॉन फिर पुणे का शो था मैं बोला अक्षता पुणे जाते हैं पुणे में एक दिन रहेंगे शो देखेंगे रिटर्न आएगा अक्षता ने मना कर दिया कि तू पागल हो गया मतलब यहाँ के यहाँ नहीं देखना है कहीं और जाके देखना क्योंकि है. वहां पे टिकट्स मिल रहे थे ना आगे का That's why you need to be alert and like act Okay. fast when I send you. You can just buy. No, you cannot just buy. I cannot No, because then you yeah, will मेरे have नखरे 100 ज्यादा. Yeah, nakras. I agree. मेरे नखरे ज्यादा रहते हैं. Yeah. So it is better if I only book the ticket. जैसा अवतार हम लोग देख के आए सुबह 7 Oh बजे my का शो. God. अक्षता लेट उठी थोड़ा Yeah, मिस हुआ. I had coffee and popcorn for breakfast. So that was a All win. right, ladies and gents, let's finish this over here. Eagerly waiting for episode 2. पता नहीं कौन आने वाला है, but जो भी रहेगा, I'm sure it's gonna be fun. This was Family fun. friendly content should be funny. Okay. So, ladies and gents, boys and girls, thank you very much for making us a part of Your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like and we'll see you guys in the next one.